नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। भगवान शिव का वो स्वरूप जिसका वर्णन उपमन्यु ने किया है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत है वो शिव के शुद्ध, मुक्त और सर्वव्यापी रूप पर और उनके प्रणव यानी ओम से संबंध पर केंद्रित है। तो कोशिश यही रहेगी कि शिव के इस बंधन मुक्त परम स्वरूप को थोड़ा और गहराई से समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्रोत में जो पहली बात है वो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी कि शिव को किसी भी तरह का बंधन नहीं है। हाँ, ये बुनियादी बात है। मतलब ना कर्म का बंधन, ना माया का। और ना ही अहंकार, मन, इंद्रियां, यहाँ तक कि पंचभूत भी उन्हें नहीं बांध सकते। ये कमाल है। बिल्कुल। स्रोत तो और आगे जाता है, कहता है कि काल, कला, विद्या, नियति, राग, द्वेष कुछ भी उन्हें छू नहीं सकता। सोचिए जरा। हाँ, और फिर ये बात कि वो कर्मों से ही नहीं बल्कि कर्मों के फल से भी परे हैं। मतलब सुख दुख से भी। सही। और वासनाएं, संस्कार, इनसे भी पूरी तरह मुक्त। उनका ना कोई कारण है, ना वो किसी चीज के कर्ता है, ना आदि ना अंत। मतलब वो हर द्वंद्व से परे हैं। जी। विधि, निषेध, सही गलत, इन सब से ऊपर। हाँ, बिल्कुल। बंधन और मुक्ति की जो हमारी धारणाएं हैं वो उन पर लागू ही नहीं होती। उनमें जैसा कहा गया है कोई अकल्याणकारी दोष है ही नहीं। सिर्फ कल्याणकारी गुण। केवल संपूर्ण कल्याणकारी गुण, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा है। अच्छा, ये तो हुई उनकी परम स्वतंत्रता की बात। लेकिन फिर वो इस जगत से जुड़े कैसे हैं अगर वो इतने परे हैं तो? अच्छा सवाल है। यहीं पर स्रोत दो शब्द इस्तेमाल करता है, स्थाणु और सर्वरूप। स्थाणु मतलब स्थिर। हाँ, स्थिर, अचल। कहा गया है कि वो अपनी शक्तियों से इस पूरे जगत को व्याप्त करके उसमें स्थिर रूप से स्थित है। अच्छा। इसीलिए स्थाणु। और क्योंकि ये सारा जगत मतलब हर चेतन अचेतन चीज उन्हीं से व्याप्त है, उन्हीं से अधिष्ठित है। तो वो सर्वरूप है, यानी सब कुछ वही है। हाँ, एक तरह से सब कुछ उन्हीं का रूप है। ये पैराडॉक्स जैसा लगता है ना, कि सबसे परे भी और सब में मौजूद भी। बिल्कुल। और फिर उन्हें रुद्र रूप में परब्रह्म परमात्मा भी कहा गया है। उनका वर्णन भी है स्रोत में। हाँ, वो वर्णन भी बहुत गहरा है। कृष्ण पिंगल वर्ण, हृदय कमल के बीच में केश के अगले हिस्से जितना सूक्ष्म, सुनहरे केश, कमल जैसे नेत्र। और वो अरुण ताम्रकांति, नीलकंठ। सही। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें काल का भी काल कहा गया है। काल का भी काल मतलब समय का चक्र उन पर नहीं चलता। वो समय के भी स्रोत हैं, चेतन अचेतन, सबसे परे। वाह। उनमें जो ज्ञान और ऐश्वर्य है वो कहीं और मिल ही नहीं सकता, अद्वितीय। यहाँ तक कि ब्रह्माओं और गुरुओं के भी आदि गुरु। हाँ, क्योंकि वो स्वयं कालातीत है, समय से परे। ये सोचना भी मुश्किल है, समय के दायरे से पूरी तरह बाहर होना। अच्छा, तो हमने शिव के इस परम स्वतंत्र, सर्वव्यापी, कालातीत स्वरूप को समझा। अब सवाल ये है कि इस परम तत्व का संकेत क्या है, इसे जाने कैसे? स्रोत यहाँ प्रणव की बात करता है। सही पकड़ा। प्रणव यानी ओम। स्रोत कहता है कि ओम ही परमात्मा शिव का वाचक है, उनका सबसे उत्तम नाम। अच्छा। हाँ, एक पंक्ति है कि प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि मिलती है वही परासिद्धि है। तो मतलब ओम के जरिए शिव तक पहुंच सकते हैं। हाँ, ऐसा स्रोत का मानना है। तो फिर ये ओम और शिव का रिश्ता क्या है? क्या ये सिर्फ एक नाम या प्रतीक है या कुछ और गहरा है? ये गहरा है। देखिए, स्रोत यहाँ मांडुक्य उपनिषद का जिक्र करता है और प्रणव की 4 मात्राओं के बारे में बताता है। 4 मात्राएं ओम में? हाँ, पहली है अकार। ये ऋग्वेद, रजोगुण और ब्रह्मा जी से जुड़ी है, सृष्टि से। दूसरी है उकार। ये यजुर्वेद, सतोगुण और विष्णु जी से जुड़ी है, पालन से। तीसरी है मकार। ये सामवेद, तमोगुण और रुद्र से, संहार से। तो म ये तीनों मिलकर सृष्टि का पूरा चक्र दिखाते। बिल्कुल। रजस, सत्व, तमस, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये 3 मात्राएं जगत को दर्शाती हैं। और चौथी मात्रा आपने कहा 4 है? हाँ, चौथी है अर्धमात्रा। उसे नाद कहते हैं। वो अव्यक्त है, ध्वनि रहित। नाद ये अथर्ववेद, निर्गुण अवस्था और निष्क्रिय साक्षी शिव से संबंधित है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? तो देखिए, प्रणव अपनी 3 मात्राओं से अ प्लस ओ प्लस म पूरी सृष्टि दिखा देता है। और जो चौथी अर्धमात्रा नाद है वो उस सृष्टि के परे जो परम शिव तत्व है उसका बोध कराती है।
कमाल है। मतलब ओम की ध्वनि में ही सृष्टि भी है और सृष्टि के परे जो शिव हैं वो भी। हाँ, स्रोत के अनुसार ओम केवल एक अक्षर नहीं, बल्कि ये सृष्टि और उसके परे शिव का पूरा नक्शा है, एक कुंजी है। तो आज की इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, अगर हम समेटें तो? देखिए, मुख्य बात यह है कि उपमन्यु के वर्णन में शिव परम स्वतंत्र है, हर बंधन, सीमा, गुण दोष से पूरी तरह परे। सर्वव्यापी भी। हाँ, सर्वव्यापी, हर कण में मौजूद, फिर भी सबसे अलग, अछूते और कालातीत, समय के भी परे, उसके भी स्रोत। और उनका ज्ञान, ऐश्वर्य, वो अतुलनीय है। बिल्कुल। और इस परम तत्व का सबसे बड़ा संकेत या कहें कि वाचक, वो है प्रणव यानी ओम, जो खुद अपने आप में सृष्टि और उसके परे के रहस्य को समेटे हुए हैं। सही कहा। जैसा स्रोत कहता भी है ना, उनसे श्रेष्ठ कोई है न उनके समान कोई। अंत में स्रोत की एक पंक्ति है जो सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित हैं, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। हाँ, ये बहुत सुंदर है। वृक्ष की तरह स्थिर, आकाश की तरह व्याप्त, और उन्हीं से सब कुछ भरा हुआ है। बिल्कुल। तो ये विचार शायद हम अपने साथ ले जा सकते हैं कि अगर शिव सच में ऐसे सर्वव्यापी, कालातीत और सभी बंधनों से मुक्त हैं, तो इस एहसास का, इस अनुभूति का हमारे अपने जीवन में, हमारी चेतना के स्तर पर क्या मतलब हो सकता है? सही। ये एक गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है।